Good morning to all of you. I hope all of you are fine at your home. Before starting our chapter, I take a pledge. I, Kanika, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So students, we are on Hope in Ruins. We are on a revision, and I think that all of you learn their chapters very nicely. So in today's assignment, we will do the extracts of this chapter, Hope in the Ruins. This is the third chapter. Now maybe it is a good thing that you have to come with us. This is extract number 1. इसमें बोला जा रहा है कि ये अच्छी बात है कि तुम जो हो वो हमारे साथ जो है वो हो रहे हो. ये जो है वो कौन बोल रहा है? Who said these words to whom? ये वाले जो words हैं वो कौन और किसको कहा जा रहे हैं? अनुषा's mother said these words. ये अनुषा की मदर ने बोले थे अनुषा को जब वो अजीतपुर जा रहे थे एक कैंप पे, जहाँ पे अर्थक्वेक जो है वो आ गया था. उनके जो वहाँ पे विक्टिम्स थे उनका इलाज करने के लिए वो जा रहे थे, अनुषा के पेरेंट्स, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर डॉक्टर. Now come to the B part. Where is the speaker asking the listener to come? ये जो स्पीकर है अनुषा की जो मदर है, वो लिसनर जो है वो अनुषा, उसको कहाँ बोल रहे थे कि तुम मेरे साथ चलो? कहाँ जाने के लिए बोला जा रहा था? अनुषा's mother was asking अनुषा to come with her to अजीतपुर. अनुषा की मदर ने अनुषा को बोला कि तुम जो हो वो मेरे साथ अजीतपुर जो है वो चलो. ठीक है. नाउ कम टू द थर्ड. वाई इज़ द स्पीकर आस्किंग द लिसनर टू कम अलोंग? जो स्पीकर है वो क्यों बोल रहा था कि तुम जो हो वो हमारे साथ चलो? क्योंकि अकेले बच्चे को घर पे हम नहीं छोड़ सकते ना. तो अनुषा के पेरेंट्स जो थे, जैसे कि मैंने अभी बताया कि बोथ आर डॉक्टर्स, तो उन दोनों को जाना था. तो अनुषा घर पे अकेली कैसे रहती? तो इसलिए उसके जो पेरेंट्स थे वो बोल रहे थे कि आप मेरे साथ चलो. अनुषा's mother was asking अनुषा to come along because she couldn't leave her anywhere for the week. क्योंकि उन्होंने एक हफ्ते के लिए, एक वीक के लिए जाना था, वो उसको अकेले कहीं अकेले नहीं छोड़ सकते थे एक वीक के लिए, क्योंकि ये बहुत लंबा टाइम था, एक हफ्ते का, तो अकेले उसको नहीं छोड़ सकते थे. इसलिए अनुषा की मदर ने बोला कि तुम हमारे साथ ही जाओगी, कि हम तुम्हें एक हफ्ते के लिए कहीं भी नहीं छोड़ सकते. सो दिस इज़ योर फर्स्ट एक्सट्रैक्ट एंड कम टू द सेकेंड वन. माई डॉटर हैज़ रियली ग्रोन अप. मेरी जो बेटी है वो सच में बड़ी हो गई है. ये किसने कहा था? हु सेड दीज वर्ड्स? कौन कह रहा है ये वर्ड्स? अनुषा's मदर सेड दीज वर्ड्स. अनुषा की जो मदर है वो ये वाले जो वर्ड्स हैं वो बोल रही है, क्योंकि उसकी बेटी जो है, एक जो दूसरी लड़की थी पन्ना, जिसको वो मिली थी अजीतपुर में, उसके बारे में वो सोच रही थी, वो केयर कर रही थी, और उसको दुख हो रहा था कि उसकी जो पूरा घर है, उसकी जो फैमिली है वो डिस्ट्रॉय हो गई है एक अर्थक्वेक के कारण. नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन. वाई वर दीज वर्ड्स स्पोकन? ये जो वर्ड्स हैं वो क्यों बोले गए हैं? These words were spoken because Anusha's parents saw that she had a caring attitude towards Panna's plight. वो इसलिए कह रहे हैं
क्योंकि ये जो वर्ड्स इसलिए बोले जा रहे हैं क्योंकि उसके पेरेंट्स को ये हो रहा है, वो देख रहे हैं कि उसको केयरिंग हो रही है और वो एक अच्छा एटीट्यूड जो है वो शो कर रही है पन्ना की तकलीफ़ को, क्योंकि पन्ना जो है वो बहुत ही मुसीबत में है, एक डिफ़िकल्ट, एक क्रिटिकल कंडीशन में है कि उसका घर जो है वो सब टूट गया, उसके पेरेंट्स नहीं हैं, तो वो कहाँ रहेगी, उसको दुख हो रहा है कि वो लड़की कहाँ रहेगी और उसके बारे में जो है वो सोच रही है, इसलिए ये वर्ड्स जो हैं वो बोले गए। वट डिड द स्पीकर डू आफ्टर शी स्पोक द अबव लाइन? स्पीकर ने क्या किया? स्पीकर हेयर इज़ अनुषाज मदर, ठीक है। अनुषा की मदर ने क्या किया जब अनुषा ने ये सारे वर्ड्स बोले? तो अनुषाज मदर किस्ड अनुषा आफ्टर शी स्पोक द अबव लाइन। जो अनुषा की मदर है उसने अनुषा को किस किया और उसको हग की कि मेरी बेटी जो है वो बहुत ही समझदार हो गई है, वो दूसरों के लिए जो है अपना जो एटीट्यूड है वो काइंड एटीट्यूड है वो दिखा रही है। तो उसकी मदर ने उसको किस किया और बहुत अच्छा बोला कि तुम बहुत अच्छा सोच रही हो। सो दीज आर योर एक्सट्रैक्ट्स एंड लर्न दीज एक्सट्रैक्ट्स। थैंक यू।